हाँ तो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट हो चुका था। 3 फॉर्मूले, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड और हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड व्हेन इट विल बिकम मैक्सिमम। और फिर इसके ऊपर वे न्यूमेरिकल्स जो एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पे शुरू होकर वहीं ख़त्म हो रहा हो वाले क्वेश्चन आपको दे देगा, जो आपने बखूबी कर लिया। और अगर अब तक नहीं किए हैं तो बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जब एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन से शुरू होकर समाप्ति ना हो, ऑलरेडी वो किसी ऊंचे टावर से किसी बॉल को फेंक रहा हो, जैसे मान लो इसको हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल जाएगी नहीं सीधे। मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल किसी ऑब्जेक्ट फेंकूँगा, सीधा जाएगा ना, आगे जाएगा, नीचे गिर जाएगा। और नीचे गिराने का काम कर रहा है ग्रेविटी। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे जाएगी, गिर अगर u स्पीड से फेंका, h हाइट का टावर था, तो कितनी देर में नीचे गिरेगा, कितना आगे जाके गिरेगा, ये पूछा है वो सभी भी। पर में कोई भी फॉर्मूला अब काम नहीं है, अब आएगा सिर्फ बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे क्वेश्चन जब होंगे तो वर्टिकली मोशन के बारे में आप अलग विचार करोगे, जिसे मोस्टली h = ut + ½ gt² फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। और हॉरिजॉन्टल के लिए अलग विचार करोगे, वो बड़ा आसान है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कांस्टेंट आती है, लेकिन उसके लिए तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो इसी बेस में एक क्वेश्चन बताता हूँ ऐसा। हाँ, साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसमें एक बात और देखिए, अगर वो इस तरह से नहीं फेंकता है, ऐसे फेंकता है, तभी ऐसे जाते कुछ फुट के नीचे भी जाएगी। अगर उसने u स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका, तो u का थीटा एंगल बनाते हुए कंपोनेंट u cos, जिसे एंगल अटैच है वो cos कंपोनेंट होगा, मैंने बता रखा है। और वर्टिकल u sin, यानी इस तरह से अगर फेंका तो u cos थीटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आगे ले जाने की, और u sin थीटा के ऊपर उठाने की थी, तो ऊपर उठते उठते 0 हो जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, इस दौरान आगे जाता रहेगा। ओके, और काम एक ही करना है सब। हॉरिजॉन्टल के लिए स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वर्टिकल के लिए एक्सीलरेटेड मोशन की इक्वेशंस, जिसे मोस्टली h = ut + ½ gt² ही यूज होगा। अब मैं सीधा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जिसमें इस टाइप की बात हो, और वे तीन, चूँकि हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल में ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए वे तीनों फॉर्मूले अब नहीं लगेंगे। वे फॉर्मूले याद आपको अवश्य होने चाहिए। अब इसमें आप क्वेश्चन करेंगे, an aeroplane moving horizontally at 20 मीटर पर सेकेंड, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए कि इन क्वेश्चंस को करने का तरीका आपको पता चल जाए। क्वेश्चन 1 अपनी अपनी बुक से करते रहेंगे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें अपने प्रॉब्लम यहाँ भेजते रहेंगे, जो दिक्कत आएगी, और एक कंटिन्यूअस पूरी लगन के साथ आगे बढ़ते रहो। ये आपका प्लेन हो गया, और ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, और इसकी स्पीड है
20 मीटर पर सेकेंड। An aeroplane moving horizontally at 20 मीटर पर सेकेंड drops a bag। एक बैग इसने छोड़ दिया यहाँ से। What is the displacement of bag after 5 seconds? जी गल 10 दे रखी। 5 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बैग भी छोड़ने से पहले 20 की स्पीड जा रहा था ना, यूँ, और जैसे छोड़ दिया तो 20 तो चेंज होने वाली है नहीं, 20 तो चलती रहेगी। पर अब वो जो प्लेन से छूट चुका है, अब उसकी स्पीड 0 से नीचे गिरने शुरू हो जाएगी, 20 नहीं बदलेगी। हाँ, वर्टिकली 0 से इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस कारण वो बैग इससे अलग हटते ही आगे भी जाता रहेगा, नीचे गिरना भी शुरू हो जाएगा। यानी इसको ऐसे चलना पड़ेगा, तब जाएगा। वो कह रहा है जैसे यहाँ से छोड़ा 5 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस नहीं पूछा, एक्चुअल पाथ की लेंथ पूछा, डिस्प्लेसमेंट सीधा इनिशियल और फाइनल की डायरेक्ट ज्वाइनिंग। मान लो यहाँ पे आ गया, ये तो डिस्टेंस मूव करी और ये डिस्प्लेसमेंट, इसको जानना चाहते कितना। ठीक है, तो बड़ा आसान है। आप देखिए 5 सेकंड में आगे कितना चल लिया, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये आगे कितना चल लिया और साथ साथ नीचे भी कितना गिर लिया। ये पूछ रहा है, ठीक है, और चल ऐसा रहा, ये एक्चुअल बात है, ये हमें निकालना। 5 सेकंड में आगे कितना चल लिया एज वेल एज नीचे कितना गिर लिया, दोनों बातें निकाल दो तो पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल निकल जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले हॉरिजॉन्टल की बात कर लें। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, मान लो एक्स तो चल जाएगा आगे, वाई कर लेगा नीचे, तो आगे की बात। हॉरिजॉन्टल मोशन की विशेषता क्या है? स्पीड कांस्टेंट, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फंडा लगेगा। स्पीड कितनी, चलो लिख लो पहले, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड है हॉरिजॉन्टल जाने की 20, डिस्टेंस x मान ली और टाइम है 5 सेकंड, तो x आ गया 20 में 100 मीटर। इन 5 सेकंडों में वो 100 मीटर तो आगे चल जाएगा, परंतु प्लेन से छूट चुका था, इसलिए 5 सेकंड नीचे कितना गिर जाएगा ये और निकालो। फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। इसलिए h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू उसने इस क्वेश्चन में 10 दे रखी। कितना इन 5 ने कितना नीचे गिर लिया? y। इनिशियल स्पीड मैं देख रहा हूँ इस ऑनलाइन क्लास में भी अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत सारे बच्चों ने बोला इनिशियल स्पीड 20। बहुत सारे बच्चों ने बोला, अपनी अपनी आत्माओं से पूछो, मुझे पता है। जबकि अच्छे बच्चे अगर इसको सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें वाकई में पढ़ना है, तो डाउनवर्ड मोशन की बात चल रही है। बैग बिल्कुल प्लेन के साथ साथ चल रहा था और जैसे छोड़ा अब उसकी स्पीड 0 से बढ़नी शुरू हुई। नीचे गिरने के मामले में इनिशियल स्पीड उसकी 0 ही है, अब बढ़नी शुरू हुई। सोचने वाली बात है। 0 हाफ इंटू 10 इंटू 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 पंजे 25, 125 मीटर, सही है। तो इन 5 सेकंडों में वो बैग 100 मीटर तो आगे चला गया और एज वेल एज 125 मीटर नीचे भी गिर गया। तो पाइथागोरस को निकाल दो डिस्प्लेसमेंट। सो रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट d1 d अंडर रूट x स्क्वायर प्लस
y अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर कर सकते हो। ज़्यादा दिक्कत है तो 25 कॉमन ले लो पहले। ट्रिकी फंडा यूज करा करो। 25 चौक 100 तो 25 का 100 इंटू 4 का स्क्वायर, और ये 25 पंजे 125, 25 इंटू 5, 25 का भी स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर दोबारा जाएगा, 25 जाएगा, अंडू के अंदर 16 प्लस 25 25 इंटू कितना 20 30 41 अंडर और 40 में निकाल लो 6 पॉइंट कितना आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा कर लोगे, और 25 से 150 से थोड़ा ज़्यादा आएगा इज द आंसर। ठीक है, अब गुणा भाग करने में तो यूट्यूब में टाइम खराब होता है ना, तो कर सकते हो इतना। आंसर चेक कर लेना, आंसर लिखा हुआ है 160.1 160.1 आ जाए आराम से। ठीक है, 41 का अंडर रूट 6.5 के आसपास होता होगा। ठीक है, मैं मोबाइल में कर लेता हूँ, मोबाइल में ये क्या बोलते हैं वीडियो बन रही है तो कैसे कर लूँ। ठीक, तो ऐसे कर लेना हो जाएगा आराम से। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन आपको करने हैं, कर सकते हो। अब आपको वे क्वेश्चन भी कर लेने हैं जो धरातल से धरातल पर खत्म नहीं होते। धरातल से धरातल पे तो आप उन तीनों क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हो, तीनों फॉर्म ले। और अगर किसी टावर से फेंका जा रहा है तो फिर ये बेसिक फंडा है, एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में सोचो और एक बार वर्टिकल मोशन के बारे में, और इसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और अब आप प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एक क्वेश्चन चुन चुन के करें। सारे रास्ते ओपन हो चुके हैं प्यारे बच्चों। एरर चल रहा था कभी, 1 डायमेंशनल मोशन चल रहा था कभी, ठीक है, डायमेंशन चल रहा था कभी। ऐसे ही टाइम बीतता रहेगा, आप कहोगे 11th की फिजिक्स चल रही थी कभी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं ऐसा भयावह स्थिति तुम्हारे चेहरे पे मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन कर लो, इसका टाइम चल रहा है। बहुत जल्दी ऐसी किसी वीडियो में मैं बोलूँगा हाँ जी बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन समाप्त। हेडिंग डालो वेक्टर्स। प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ लिया, कितना पढ़ा ये आप जानते हैं प्यारे बच्चों। एट प्रेजेंट प्रोजेक्टाइल मोशन इस समय पीक पर है। पूरी ताकत लगा दो इसे करने में, पूरी ताकत। ओके, जैसे जैसे दिक्कत आती जा रही है ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालते रहो तुरंत। ओके, और ध्यान रखो एक आध दिन अगर लापरवाही होगी तो बहुत बड़ी चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी। निकलने मत दो। अब आपके पास चारों तरफ प्रोजेक्टाइल 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 ही नज़र आना चाहिए, तभी से क्वेश्चन होंगे। पागल बन जाओ इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके, और खुश भी रहो।